आप सब ने ये फ्रेज तो सुना ही होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन जब हम यंग होते हैं तो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन टाइम के साथ हमें इसकी वैल्यू समझ आती है। हमें पता ही है कि आज की डेट में हेल्थ केयर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए हैं और ये इंक्रीज़ होने की वजह से ही इतने सारे ऑप्शंस हैं आइडियल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के टू सिक्योर आवर हेल्थ। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हमें प्रोटेक्ट करता है इन मेडिकल इमरजेंसीज और साथ ही हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। हेल्थ इंश्योरर हम कोई भी चूज़ करें, उसमें दो टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल होते हैं और वो है फैमिली फ्लोटर एंड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विंशी जैन और आज मैं आपको बताऊंगी कि फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में क्या फ़र्क है। हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते टाइम हमें चूज़ करना पड़ता है फैमिली फ्लोटर एंड एन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, और ये चूज़ करने के लिए हमें इसमें डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम समझेंगे कि इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डेडिकेटेड होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, और दूसरी साइड फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें आप सारे फैमिली मेम्बर को कवर कर सकते हो एक ही प्लान में। आपको सबके लिए अलग अलग प्लान लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं कवरेज का। इसमें इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करता है कवरेज टू द सिंगल इंडिविजुअल जो इंश्योर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में। मान लीजिए हमने प्लान लिया है जिसका सम इंश्योर्ड है ₹10 लाख, तो अप टू ₹10 लाख तक जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, और अगर इससे ज़्यादा आया तो वो हमें खुद पे करना होगा क्योंकि हमारा प्लान बस 10 लाख तक का है। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफर करता है टू ऑल फैमिली मेम्बर्स जो इंश्योर्ड है इन द प्लान। मान लीजिए अगर हमारे प्लान का सम इंश्योर्ड है ₹10 लाख, तो इस केस में पूरी फैमिली को ये अमाउंट शेयर करना पड़ेगा फॉर द पॉलिसी पीरियड। इसमें कोई भी मेंबर मेडिकल इमरजेंसी के टाइम प्लान यूज़ कर सकता है। पर अगर यही फैमिली में सबका इंडिविजुअल प्लान होता है 2 लाख का पर पर्सन, तो वो बस 2 लाख ही यूज़ कर सकते हैं पर पर्सन, ना वो प्लान को शिफ्ट कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे का प्लान यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम एश्योर्ड। फैमिली फ्लोटर प्लान के केस में सम एश्योर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द फैमिली मेंबर्स इंश्योर्ड इन द पॉलिसी, लेकिन इंडिविजुअल प्लान के केस में ये सिर्फ एक ही पर्सन क्लेम कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके प्रीमियम की। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम डिसाइड होता है ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर की एज पे, और दूसरी तरफ इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड होता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एज पे। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है यंग फैमिलीज़ के लिए, और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उस केस में जहाँ पे एल्डेस्ट मेंबर सफ़र कर रहा हो किसी मेडिकल कंडीशन से। अगर हम इनके डिफरेंस को एग्जाम्पल से समझते हैं तो पहले हम समझेंगे फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। मान लीजिए हमारा फैमिली फ्लोटर कवर 10 लाख का है और हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं जिसमें 2 एडल्ट्स हैं और 2 चिल्ड्रन। अगर पॉलिसी होल्डर की वाइफ ने 4 लाख यूज़ कर लिए सर्जरी कराने के लिए, तो रिमेनिंग अमाउंट है वो कोई फैमिली मेंबर यूज़ कर सकता है अगर नीड आती है तो। और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में मान लीजिए अगर एक वर्किंग वुमेन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेती है अपने और अपने फादर के लिए जिनकी एज 60+ है, और उस प्लान का सम इंश्योर्ड अमाउंट है 5 लाख, तो इसका मतलब उसके और उसके फादर के पास 5 लाख ईच हैं खुद को कवर करने के लिए फॉर दी हेल्थ नीड्स जब तक पॉलिसी का टेन्योर है तब तक। अगर हम देखें कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में से कौन सा बेटर है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। फैमिली फ्लोटर सूट करती है यंग फैमिलीज़ को जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस थोड़े लो होते हैं, तो इस केस में उनका प्रीमियम भी लो रहता है और उनको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। और जिनकी एज 40 या 50 ईयर्स से ऊपर है उनके लिए बेटर है कि वो इंडिविजुअल प्लान लें क्योंकि उसमें कवरेज थोड़ी ज़्यादा मिलती है और उनका प्रीमियम भी हाई होता है क्योंकि उनके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इंडिविजुअल कवर उनके लिए भी बेटर रहता है जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो क्योंकि उनका भी प्रीमियम हाई रहता है थोड़ा। तो मान लीजिए एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और उनमें से एक की एज 50+ है और एक को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। इस केस में इनको दोनों के लिए एक इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए और वो बाकी 3 के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।